नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। तो उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो आपके सबसे पहले जो दिमाग में बात आएगी वो आएगी कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। क्योंकि इलेक्शन में चुनाव प्रचार प्रसार करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और इलेक्शन में जो नेता खड़ा होते हैं वो पैसे वाले ही अधिकतर रहते हैं और जो नेता चुनाव जीतते हैं वो पैसे के बलबूते ही इलेक्शन को जीतते हैं। तो यह जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, वो चुनाव में जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको ये पैसा आता कहाँ से। तो कुछ नेता होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, वो तो ये खर्च उठा लेती है, वो अपने बलबूते ये इलेक्शन को लड़ती हैं। लेकिन पार्टियां को इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास पैसा होना ज़रूरी है और ये पैसा जो रेज होते हैं वो फंड के द्वारा रेज होते हैं, जिसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसी वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहा है। तो आप जो है वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो में विस्तार से समझाने का कोशिश करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से पैसे का बॉन्ड है। इस बॉन्ड को भारत के कोई भी नागरिक खरीद सकते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब नागरिक ही क्यों ना हो और धनी से धनी नागरिक ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। लेकिन यह बॉन्ड जो मिलेंगे वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ स्पेसिफाइड ब्रांच में ही मिलेंगे। अगर हम लोग को यह बॉन्ड खरीदना होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ स्पेसिफाइड ब्रांच पे जाएंगे, इस बॉन्ड को खरीदेंगे और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस बॉन्ड को उस पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का जो वैल्यू है वो 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़ है। इस बॉन्ड को खरीदने के लिए कोई भी लिमिट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम चाहें तो 1000 का 10 बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, तो 1000 का 10 बॉन्ड खरीदेंगे तो 10,000 लगेंगे। 1 करोड़ का अगर 50 बॉन्ड खरीदना चाहें तो 50 बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ का 50 बॉन्ड खरीदेंगे तो 50 करोड़ लग जाएंगे। अब मान लीजिए कि बॉन्ड खरीद लिए और बॉन्ड खरीदने के बाद जो है हम लोग अपने चॉइस से जो भी पार्टीज को डोनेट करना चाहते हैं उस पार्टीज को यह बॉन्ड डोनेट कर सकते हैं। पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि कोई भी पार्टी जिनके वोट 1% आए हों वो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। अगर कोई भी छोटी मोटी पार्टी है जिनका वोट की प्रतिशत 1% से कम है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे और वो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं ले सकते हैं। अच्छा, यह जो बॉन्ड है कोई भी नागरिक SBI के स्पेसिफाइड ब्रांच से खरीद भी लिए और इस बॉन्ड को पॉलिटिकल पार्टी को दे भी दिए। अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक नियम लागू होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड किसी व्यक्ति से रिसीव करें तो रिसीव करने से 15 दिन के अंदर ही इस बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट करा लेना अनिवार्य होता है। पॉलिटिकल पार्टीज इस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करवा पाते हैं तो यह बॉन्ड जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे। कोई भी नागरिक इस बॉन्ड को कब और कैसे खरीद सकते हैं, तो इस बॉन्ड को खरीदने के लिए साल के हर एक 3 महीना के अंतराल पे इस बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। जनवरी के महीने में, फिर इसके 3 महीने बाद अप्रैल के महीने में, फिर 3 महीने बाद जुलाई के महीने में, फिर अक्टूबर के महीने में। यानी कि साल के हर एक 3 महीना के अंतराल पे यह बॉन्ड को खरीदने के लिए SBI जो है अपना विंडो ओपन करती है और इसी 3 महीने के अंतराल पे आप जो है बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अब तक कितने रुपए इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा रिसीव कर चुके हैं। तो आपको जान करके हैरानी होगी कि वर्ष 2022 तक 7 नेशनल पार्टी और 24 रीजनल पार्टी मिला करके 9,188 करोड़ रुपए अब तक रिसीव कर चुके हैं, जिसमें से भाजपा को अकेले 5200 करोड़ का पॉलिटिकल फंड इनको रेज हुए हैं। यानी कि टोटल 9,188 टोटल रुपीज़ में से 5,200 करोड़ जो है वो सिर्फ अकेले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले हुए हैं। और यही पॉलिटिकल फंड के द्वारा, यही इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा इन सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपना चुनाव प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल आ जा रहे हैं कि यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहे हैं।
तो कुछ पेटिशनर का यह कहना है, कुछ याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें कोई भी पारदर्शी नहीं है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी अता पता नहीं है, कोई भी नाम मेंशन नहीं है, कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं है कि कौन व्यक्ति कितने रुपए किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड अब आप जब SBI में बाई करने जाएंगे तो ना आपको उसमें आपका नाम रहेगा, ना आपका उसमें कुछ एड्रेस रहेगा। तो एक तरह से पारदर्शिता नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना रुपया दान कर रहे हैं पॉलिटिकल फंड में। तो कुछ पेटिशनरकर्ताओं का यह कहना है कि कुछ बड़े धनवान सेठ व्यक्ति जो है वो मोटे पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के बाद वो धनवान वो सेठ व्यक्ति अपना फ़ायदा इस पॉलिटिकल पार्टी से निकलवा लेते हैं। तो ओवरऑल ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है वो पारदर्शिता लाया जाए, कौन कितने रुपये दान कर रहा है, उनका नाम, उनका एड्रेस, कितना दान रुपये किए, ये जो है RTI के तहत आना चाहिए। हर एक नागरिक को यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कितना रुपया दान कर रहा है, उसका जो है पूरे तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब लास्ट में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो आप वीडियो देखे हैं आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।